हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा था और कम्युनिकेशन में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था। तो आज मैं देखूंगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। सर आप लोग ना टीचर लोग बहुत खराब होते हो। अरे भाई क्या बात हो गई? कम्युनिकेशन ना इजी है, जो हम बात करते हैं उसे कम्युनिकेशन करते हैं, और आप ना इसका बात का बतंगड़ बना रखे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यस, हमारे जानने वालों न जानने वालों दोनों में फर्क होगा। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को दो तरह से बंटवारा कर दिया, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल के या लिख के किया जाए, जो यूज करते हैं माउथ से, मुंह से, या लिखने की वजह लिखने से एक मीनिंगफुल मैसेज और मीनिंगफुल मैसेज ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, द कॉल्ड इज कम्युनिकेशन। एक अर्थपूर्वक बात एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन, एक बात जब दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो इस बात को और जरा ध्यान रखना है कि ये बात जब हम दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये बात दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इसे सेंस में जरा पूरा समझिएगा कि ये कैसे कैसे हम पहुंचाते हैं। तो एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल माने होता है बोल के, मुंह का यूज करके, नॉन वर्बल बिना मुंह का इस्तेमाल किए, बिना बोले हुए। तो वर्बल की बात करता हूं। वर्बल दो तरह का होता है, एक रिटन होता है और एक ओरल होता है। ओरल होता है जो हम बोलते हैं उसे वर्बल कहते हैं, जो लिख के देते हैं उसे रिटन कहते हैं। तो वर्बल में दो होता है, वर्ब बोल के, वर्ड यूज स्पोकन वर्ड, शब्दों को बोल के, और दूसरा रिटन वर्ड, शब्दों को लिखकर। अगर ऐसा कम्युनिकेशन हम अपनी मीनिंगफुल मैसेज ट्रांसफर एक व्यक्ति से जब किसी दूसरे व्यक्ति को करते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अगर बोल के होगा या लिख के होगा तो इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। क्लियर? और अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं बिना लिखे और बिना बोले करते हैं तो वो नॉन वर्बल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वर्बल पे फोकस कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। वर्बल कम्युनिकेशन को दो तरह से बांट दिया, एक ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटन। ओरल होता है जो मुंह से बोलते हैं उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। अभी जो मैं आपसे कर रहा हूं ना, ये तो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। जो बच्चे क्लास में बैठे होते या बैठे हैं अभी कुछ बच्चे, तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ओरल हो रहा है। इनसे ओरल हो रहा है। मैं ओरल इनको बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, इनके कानों में आवाज जा रही है। ओरल कम्युनिकेशन। आपके पास भी वर्ड बोल के ही जा रही है, ठीक है ना जी। तो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। ओ माय गॉड, ओरल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। यानी ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो थ्रू माउथ, मुंह के जरिए हो जाता है, बोल के होता है। आगे, इट मे बी फेस टू फेस। ये फेस टू फेस हो सकता है, जो मेरे से और क्लास में बच्चे बैठे हुए बच्चों से हो रही है। आगे लिखा है इट मे बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन आर कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन ईटीसी। अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये भी ओरल कम्युनिकेशन ही आएगा। ये टेलीफोनिक नहीं है, ऑनलाइन है, ये मीडियम जो यूट्यूब का है, लेकिन ये भी ओरल कम्युनिकेशन है। टेलीफोन से बोलते हैं, मेरे मुंह से शब्द निकलता है, दूसरे के कानों में जाता है, वो मेरी बात को समझता है, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये भी ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। ओरल कम्युनिकेशन में केवल जो मुंह से बोल रहे हैं, जो सामने सुन रहा है, ये तो है। टेलीफोन पे बोल रहे हैं, ये भी है। यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप मुझे देख रहे हैं, ये भी है। ये भी ओरल कम्युनिकेशन में आता है। आगे लिखता हूं, ओरल कम्युनिकेशन इज जनरली यूज्ड इन इंटरव्यूज। ओरल कम्युनिकेशन कब यूज होता है? इंटरव्यूज में। जब इंटरव्यूज होता है ना, तो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आंसर देते हैं, ठीक है ना। ये ओरल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। आगे, ओरल कम्युनिकेशन यहाँ जनरली यूज होता है। अच्छा, मीटिंग, लेक्चर, स्पीच। ये लेक्चर है हमारा, क्लास सेशन में पढ़ा रहा हूं आपको। लेक्चर, स्पीच, मैं भाषण दे रहा था, ये काम करना गलत है, ये काम करना सही है, समझते नहीं हो, ये करवा दूंगा, है ना। तमाम तरह का जो हम अपनी भाषा किसी को बोलते हैं, जैसे नेताजी स्पीच देते हैं। स्पीच का मतलब नेता का स्पीच दिया नहीं, टीचर का समझाना स्पीच दिया नहीं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखने की बात को स्पीच कहते हैं। आगे, मीटिंग हो गया, स्पीच हो गई, और सेमिनार्स हो गए। यहाँ जनरली हम पूछा जाएगा जनरली कहाँ यूज किया जाता है, तो जनरली यही यूज किया जाता है, ओरल कम्युनिकेशन। डन ना। अब आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन के बाद रिटन कम्युनिकेशन। इट मीन्स कम्युनिकेशन बाय यूज ऑफ रिटन वर्ड। कम्युनिकेशन हम कैसे कर रहे हैं? वर्ड को लिख के कर रहे हैं, यूज ऑफ रिटन वर्ड।
लिख के कर रहे हैं, ग्राफ, चार्ट, ड्राइंग, इमेजेस, etc, जो चार्ट बना देते हैं, ड्राइंग्स बना देते हैं, ये भी जो कम्युनिकेशन है, ये भी कम्युनिकेशन जो है वो रिटन कम्युनिकेशन है। क्लियर? आगे मैं बढ़ता हूं। लिखा था मैसेज में बी हैंड रिटन, टाइप आर प्रिंटेड। अब बात आ गई सर ओरल रिटन कम्युनिकेशन क्या, जो हम हाथ से लिख के देते हैं, जो हाथ से लिख के दिया, ये हाथ से लिख के दिया, ये ओरल कम्युनिकेशन है, सॉरी रिटन कम्युनिकेशन है। और ये रहा सीएफसी क्लासेस का आपके पास असाइनमेंट नोट्स। तो ये जो सीएफसी क्लासेस का नोट्स है, ये जो नोट्स आपको सीएफसी क्लासेस का दिख रहा है, ये भी क्या है, ये कि प्रिंटेड है। ये कौन सा कम्युनिकेशन है, हम अपने मन की बात हाथों से ना लिख के टाइपिस्ट के पास से टाइप करा के और आपके पास भेज रहे हैं, ये भी रिटन कम्युनिकेशन है। हाँ जी, तो ये मे बी हैंड रिटन या टाइप आर प्रिंटेड हो जाता है। आगे, इट मे बी ट्रांसमिटेड यूजिंग हैंड डिलीवरी, इसको मैं हाथों से ले जाके डिलीवरी कर सकता हूँ, हैंड डिलीवरी, या पोस्ट, ईमेल, मैसेजेस, फैक्स। लिख के ही देता हूं ना, मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक पे कुछ लिख के रख दिया, ये सब कम्युनिकेशन लिखित कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन में आता है। आगे मैं बात करता हूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। ओ माय गॉड, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, बिना वर्ड के कम्युनिकेशन हो रहा है, बिना शब्दों का कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आगे, इट इज कम्युनिकेशन थ्रू बिहेवियर आर विजुअल साइन, इसे किसी साइन के माध्यम से या बिहेवियर व्यवहार के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं एक इशारा करता हूं, समझिएगा, ठीक है। अब ये किसका इशारा है, ये किसका, अगर ऐसे ऐसे करते तो पैसे का इशारा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मैं किसी चीज को छू रहा हूं, छू के महसूस कर रहा हूं, तो मुलायम, ठीक है। ऐसे सिंह और ऐसे यादव, ठीक है ना। मुलायम सिंह यादव का जब आप वो देखते होंगे, न्यूज देखे होंगे, गुंगो बहरों का जब न्यूज आता है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए जो न्यूज आता है वो ऐसे होता है मुलायम सिंह के लिए, मुलायम, ठीक है ना, मुलायम, और अगला सिंह यादव, ठीक है। ये जो है आपका विजुअल साइन लैंग्वेज है। अभी देखो इशारों में बात हो रही है, मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, मैं क्या बोलूंगा, है ना, एक गिलास पानी, ऐसे बोलूंगा, एक गिलास, मतलब एक गिलास इशारा, एक गिलास पानी। अगर मुझे चाय चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 अंगुली टेढ़ी कर दूंगा जरा। अब ऐसे अंगुली, कप है ना, कप के हैंडल में अंगुली डाल रहा हूं, ऐसे टेढ़ा, कप चाहिए, वो 1 कप चाय चाहिए, जरा इसका इशारा बताओ, इसका, ठीक है ना, इसका 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 क्या इशारा है, ये, अरे सर वोट का बदमाश, ऐसा है, ठीक है, उसी का इशारा है। तो ये जो इशारा है वैसे इशारे में बात करते हैं, है ना। हाँ, अभी बात में बोलते हैं मतलब बदमाशी मत करो मारूंगा। ऑडियो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज में ऑडियो भी आ जाता है, ये भी नॉन वर्बल में ही आता है। हॉर्न की आवाज आती है, टीक। अब गाड़ी पे चल रहे थे, कोई सामने आता तो क्या उससे कहते क्या, भाई साहब हटना प्लीज, हटो भाई साहब, ऐसा नहीं बोलते, है ना। गाड़ी का हॉर्न मतलब टीक पीक की आवाज करते ही हम समझ जाते हैं साइड प्लीज। अब गाड़ी पे खड़ा होकर भाई साहब साइड प्लीज, ऐसा नहीं, भाई साहब साइड प्लीज चिल्लाते नहीं, वो हमारा आइडियो है। तो ये जो है मंदिर का घंटा बजते ही पूजा की बात हो जाती है कि पहली पूजा हो रहा है, ये भी ऑडियो लैंग्वेज है। तब ये जो है आपका जो है नॉन वर्बल में आ जाता है आपका कि साइन के इशारे के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, विजुअल किसी साइन के थ्रू होता है। लिखा है इट इज कम्युनिकेशन थ्रू बिहेवियर आर विजुअल साइन। मैं सबसे पहले साइन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, अदर्स में बहुत सारे मैं लिखूंगा, ऑडियो लिखूंगा, बहुत सारा लिखूंगा। पहले साइन लैंग्वेज की बात करें, जो इशारा से होता है, क्या क्या है उसमें, इट मीन्स यूजिंग हैंड मूवमेंट। अभी ये क्या कर रहा था, हैंड मूवमेंट कर रहे थे, है ना। ये क्या कर रहा था, हैंड मूवमेंट कर रहा था, है ना। ये क्या कर रहा था, हैंड मूवमेंट कर रहा था। ये क्या कर रहा था, हैंड मूवमेंट कर रहा था। ये क्या कर रहा था, हैंड मूवमेंट कर रहा था। तो हैंड मूवमेंट and other gesture to communicate, it is used by people who cannot speak or listen generally। ये उनके लिए किया जाता है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते,
तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका हम यूज करते हैं। इस तरह से अपनी बातें उनके पास इजी वे में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? अब ये हो गया आपका नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल में अदर्स का हम डिस्कस करेंगे। आप इसे बिल्कुल सही से कॉपी करें, आगे उसको डिस्कस करते हैं।